सो आज की वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये आपका क्लास 10th में है, सीबीएसई और आईसीएसई दोनों में ही है। सो सेक्शन फॉर्मूले को कहाँ यूज करना है और कैसे अप्लाई करना है इसको समझते हैं। सो कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स है, कोई 2 पॉइंट्स है ए एंड बी, जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 गिवन है। उसको किसी थर्ड पॉइंट ने, उस लाइन सेगमेंट को किसी थर्ड पॉइंट ने किसी पॉइंट पे कट किया है, जिसके कोऑर्डिनेट मैंने अज्यूम कर लिए एक्स वाई है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर रेशो होता है कि जो ये लाइन सेगमेंट है ये दो पार्ट्स में बट गया है। सो उस लाइन सेगमेंट का रेशो क्या है जिन दो पार्ट्स में ये कट किया गया है। सो उसका रेशो अगर m रेशो n हम अज्यूम कर लेते हैं, और अगर हमें रेशो गिवन है, रेशो हमें पता है, तो हम ये कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। सो दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि रेशो नोन होता है, आपका रेशो इज नोन, एंड सेकेंड टाइप का इज कि रेशो आपको फाइंड करना है, रेशो इज नॉट नोन। ठीक है, सो पहला मैं बेसिक बता रही हूँ कि रेशो आपको पता है, उस कंडीशन में करना क्या है, कैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो सपोज मुझे यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, विच इज द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट पी, जिसने इस पूरे लाइन सेगमेंट को कहीं पे किसी फिक्स्ड रेशो में कट किया है। तो x इज इक्वल्स टू, जब हम x फाइंड कर रहे हैं तो हम बाकी की चीजों का भी ओनली x ही कंसिडर करेंगे, x को ही देखेंगे, y को अभी हम इग्नोर करेंगे। सो जब रेशो इज नोन टाइप 1 में, तो हम लोग अभी अगर x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, p का जो x के एब्सिसा की वैल्यू है, तो अभी हमें बाकी पॉइंट्स का भी x ही कंसिडर करना है ना। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जो रेशो गिवन है, रेशो में जो लेफ्ट वाला है उसको राइट से मल्टीप्लाई करना है, क्रिस क्रॉस, लेफ्ट वाले को राइट से करना है। तो m को x2 से करेंगे प्लस n वाले को इस वाले एब्सिसा से करेंगे, तो x1 से करेंगे। अपॉन में रेशो का ऐड करके लिखना है, यानी कि m प्लस n। तो ये x का कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा, ये फॉर्मूला है बेसिक। सेकेंडली, अगर आपको y का फाइंड करना है, वैसे ऑब्वियसली यहाँ पे तो आपको पूरा ऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो आपको y का भी फाइंड करना है। तो अब आप सिर्फ y वाले को देखोगे, ठीक है। सो y वाला यहाँ पे ये रहा, ये y2 है, तो आप लिखोगे m, वो आपका मेथड वही रहेगा कि लेफ्ट वाले को राइट वाले से, m y2 प्लस n y1 और अपॉन में वो इस सम रहेगा। कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, अगर x निकाल रहे हो तो x यूज करना है, y निकाल रहे हो तो y यूज करना है। ठीक है, तो ये तो है जब आपको रेशो पता है तो क्या करना है। जब आपको रेशो निकालना है, वो टाइप 2 है, थोड़ा सा वीडियो में थोड़ा सा वेट करो, फिर बताती हूँ। पहले इसके एक एप्लीकेशन, मतलब कि इसके बेस पे एक क्वेश्चन बताते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया है स्क्रीन पे क्वेश्चन, सो जिसमें हम बता रहे हैं कि आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं टी के, विच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग इन रेशो 2:5। सो भाई मेरे पास तो इसका सबसे अच्छा मेथड हमेशा यही होता है कि पहले एक छोटा सा डायग्राम बना लो। तो जब छोटा सा आप डायग्राम बनाते हो ना, तो आपको रेशो का क्रिस क्रॉसिंग करना इजी हो जाता है। सो यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पे है पॉइंट बी। जो ए है वो है 4, -5, जो बी है वो है 6, 3। ठीक है, इसको कोई पॉइंट पी है जो आके कट कर रहा है। सो ये पी जो है वो इसको कट कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट मुझे तो पता नहीं है, तो मैंने एक्स और वाई एज्यूम कर लिया है। ठीक है, रेशो आपको यहाँ पे गिवन है कि ये 2:5 में कट करता है। ठीक है, तो अब आप चाहे तो यहाँ पे डायग्राम बना दो अपनी शीट में, चाहे तो आप वहाँ पे x1 y1 प्रॉपर लिख दो। फॉर्मूला आपको मेंशन करना है जो इससे पहले मैंने आपको बताया था। सो अभी हम कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं x के। तो x इज इक्वल्स टू आपका है, यहाँ पे m हो गया आपका 2, उसको मल्टीप्लाई करना है दूसरे वाले के साथ, लेफ्ट वाले को राइट वाले के साथ। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, प्लस में दूसरा है आपका 5 को करना है 4 के साथ मल्टीप्लाई, अपॉन में इन दोनों रेशो का सम। ठीक है, तो ये आ गया आपका 2 6 12 प्लस 20 और अपॉन में 7, विच इज 32/7। सिमिलरली आप y की वैल्यू निकाल लोगे, जिसमें आप रेशो वाला पार्ट तो सेम करोगे कि यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन अब की बार 3 से, क्योंकि y की वैल्यू 3 है। तो 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू में -5 अपॉन में 2 + 5, तो ये हो गया आपका 6 - 25 अपॉन में 7,
तो 25 में से 6 सब्सट्रैक्ट करें तो आपका आया -19/7। सो इसके जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर दो। जो P है उसके कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं, P के कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास, x की वैल्यू है 32/7, सो दिस इज 32/7, और y की वैल्यू है -19/7। सो ये आपका आंसर हुआ। सो इसके टाइप 1 के क्वेश्चन है, बेसिक से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन की खुद से प्रैक्टिस कर लेना, तभी पूरा आपका जो है ना जिसको कहते हैं हाथ बैठेगा कि क्रिस क्रॉसिंग करनी कैसे है। आगे के क्वेश्चन में डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा ही, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। एज प्रोमिस्ड टाइप 2 के क्वेश्चन जिसमें कि आपको रेशो फाइंड करना होता है, वो कैसे करेंगे। सो अभी हम यहाँ पे ना, हमें रेशो तो पता ही नहीं है कि पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, उसमें कहीं कोई पी पॉइंट कट कर रहा है, ठीक है, और रेशो नहीं पता, तो हमने तो m रेशो n ही लिया था। तो अभी आपको एज्यूम करना है कि जो m रेशो n है वो k रेशो 1 के इक्वल है, ठीक है। ये चीज़ बाद में काम आएगी, इसको भी हम साइड में छोड़ देते हैं कि m रेशो n जो है दैट इज इक्वल्स टू k रेशो 1। अब p की वैल्यू में कई बार क्या होता है कि एक वैल्यू गिवन होती है, दूसरी नहीं होती है, मतलब कि एब्सिसा गिवन होता है, ऑर्डिनेट नहीं होता, या ऑर्डिनेट गिवन होता है, एब्सिसा नहीं होता। जैसे यहाँ पे 5 मैंने दे दिया है कि 5 की वैल्यू है, जिसकी वैल्यू पता होगी ना उसी का ही फॉर्मूला लगाना है, जो आप x में mx2 प्लस mx1 करके लगाते हो, या फिर y निकालना होता है तो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n लगाते हो। तो दोनों फॉर्मूले नहीं लगाने हैं, चूज एनी वन जिसकी आपको वैल्यू पता है, उसमें उसका ही फॉर्मूला लगाना है, चाहे तो ये वाला चाहे तो ये वाला, जिसकी वैल्यू पता है। जैसे यहाँ पे 5 पता है विच इज y की वैल्यू, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। अब क्वेश्चन उठा के देखते हैं कि कैसे आता है, तो हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। सो ये मेरे पास आ गया है क्वेश्चन की इन व्हाट रेशो, ये जो है पॉइंट 1a डिवाइड कर रहा है इस पॉइंट को, -4 3 एंड 2 8 को। सो जैसे मैंने पहले भी बोला था, मैं डायग्राम बना लूँ, डायग्राम के बिना अपना दिमाग तो नहीं चलने वाला। तो -4 3 और यहाँ पे आ गया आपका b की वैल्यू 2, 8, उसको कोई लाइन कोई पॉइंट है वो जो इंटरसेक्ट कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट है 1, a। तो यहाँ पे मैंने आपको अभी जस्ट बताया था, भूल गए होगे तो बैक जाके देख लेना वीडियो में, कि जिसकी वैल्यू पता है उसी का ही फॉर्मूला लगाना है। अब 1, a की वैल्यू तो नहीं पता ना, तो 1 की 1 पता है, तो एब्सिसा यानी कि जो x है उसकी वैल्यू 1 है, तो फॉर्मूला भी 1 का ही लगेगा। और रेशो क्या लेंगे, k रेशो 1, वो ऊपर लिखा हुआ है तो उसको दोबारा नहीं लिखा, अभी लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख लेना, लेट द रेशो इज k रेशो 1, तो k रेशो 1 लेंगे। एब्सिसा की वैल्यू पता है, फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस n। x की वैल्यू यहाँ पे 1 गिवन है, तो 1 पुट कर दो, बीच वाली जो होती है वो वाली ये वैल्यू रहती है, दैट इज m की वैल्यू है यहाँ पे 1, सॉरी m की वैल्यू है यहाँ पे k, तो k x2 इसको इधर वाले से मल्टीप्लाई करना है 2 से, प्लस m की वैल्यू है यहाँ पे 1, x1 से इधर वाले पे आ जाओ -4 से, और अपॉन में k प्लस 1, यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लगाओ और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सो यहाँ मैंने इसको लिख दिया k इंटू 2k -4 अपॉन k प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे 1/1 ही है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो k प्लस 1 को 1 से करेंगे तो भाई k प्लस 1 ही आएगा, और 2k -4 को करेंगे तो 2k -4 ही आएगा। अब k वाले एक साइड कर लो और बाकी के एक साइड डिजिट्स कर लो, तो 1 को यहीं छोड़ा, 4 इधर लेके, और 2k यहीं है, इस k को इधर ले आए, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे आया 5 और यहाँ पे आया ओनली k, तो k की वैल्यू तो आ रही है भाई 5/1, क्योंकि अपॉन में कुछ नहीं आ रहा तो 5/1 आ रही है, अपॉन में 1 लगा देंगे, तो यानी कि m रेशो जो n है वो आ गया 5/1। तो सेकंड एक और एग्जांपल ले लिया है रेशो फाइंड करने वाला, सो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। फाइंड द रेशो इज जॉइनिंग द लाइन -4 and 7। सो मैं यहाँ पे पहले मार्क कर लेती हूँ a b, a is -4 and 7, b जो है दैट इज 3, 0, ठीक है।
ये डिवाइड हो रहा है बाय वाई एक्सिस। सो जो वाई एक्सिस होता है उस पे x की वैल्यू 0 होती है, y की ही वैल्यू होती है वाई एक्सिस पे, x की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, सपोज ये पॉइंट P है तो वो 0, y हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे कौन सी वैल्यू पता है, मुझे x की वैल्यू पता है ना, 0 है, y की तो पता नहीं है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला x का ही लगाएंगे। सो यहाँ पे हम लिख देंगे लेट द रेशो इज k/1। ठीक है, तो यहाँ पे k/1 लिखा और x का फॉर्मूला लगा दिया। तो x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस mx1 अपॉन में m प्लस n। तो x की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू यहाँ पे k है, मैं गलत बोल देती हूँ। सो m की वैल्यू जो है वो यहाँ पे k है, k को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 1 को आपको इधर क्रिस क्रॉसिंग, हाथ आपका सही चलना चाहिए कि लेफ्ट वाला राइट से, राइट वाला लेफ्ट से। सो -4 अपॉन में k+1। ठीक है, यहाँ पे अपॉन में 1 लगाओ, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, k+1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई वो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो गया 3k-4। सो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो 3k-4 इज इक्वल्स टू 0 आ रही है। तो 3k हो गया इज इक्वल्स टू प्लस का 4, k की वैल्यू आ गई आपके पास 4/3। ठीक है, तो जो आपका रेशो है दैट इज 4/3। आप यहाँ पे कंपेयर करके भी लिख सकते हो कि k/1 इज इक्वल्स टू m/n, k की वैल्यू 4/3 है, रेशो 1, सो दैट इज इक्वल्स टू 4/3। ठीक है, सो यहाँ पे आपको रेशो की क्वेश्चंस बता दिए कैसे निकालते हैं, सेक्शन फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं ये बता दिया। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तभी क्वेश्चंस पे हाथ बैठेगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी कॉन्सेप्ट्स नेक्स्ट वीडियो में।